उस खिड़की के पीछे शहर के एक पुराने हिस्से में एक कॉलेज गर्ल थी, श्रेया। शांत स्वभाव की, किताबों में डूबी रहने वाली। उसे कुछ अलग नहीं चाहिए था जिंदगी में, बस सुकून और अपनी पढ़ाई। कॉलेज के पास किराए पर एक कमरा मिला, पुरानी हवेली का एक ऊपरी कमरा, जिसकी एक बड़ी खिड़की सड़कों की ओर खुलती थी। मकान मालिक एक बुजुर्ग महिला थी जो खुद नीचे रहती थी और ऊपर कमरा सिर्फ लड़कियों को ही देती थी। पहली रात ही श्रेया को लगा जैसे खिड़की के बाहर कोई बार बार झांकता है, मगर जब वो पास जाती वहां कोई नहीं होता। तुम्हें तो अभी भी आई हो, सब जगह के भूत लगते हैं, डैफ उसकी दोस्त रुचि ने मजाक उड़ाया। लेकिन हर रात वही आवाजें, धीमे थपथपाने की, खिड़की पर खरोंचने की और खिड़की के बाहर खड़ी एक परछाई की, जिसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं। कुछ दिन बाद श्रेया को अजीब सपने आने लगे। सपनों में वह खुद को उस खिड़की के बाहर गिरते हुए देखती और नीचे एक लड़की खड़ी होती, बिल्कुल उसी की शक्ल जैसी पर चेहरा जला हुआ। सपनों से नींद टूटती तो खिड़की खुली मिलती, जबकि रात को वो ताले में बंद करती थी। एक दिन मकान मालकिन ने धीरे से कहा, इस कमरे में पहले भी एक लड़की रहती थी, तुम्हारी ही उम्र की, वो भी ऐसे ही खिड़की की तरफ देखा करती थी। फिर एक दिन उसने छलांग लगा दी। कोई कारण नहीं मिला, ना चिट्ठी ना लड़ाई, बस एक खामोश खुदकुशी। श्रेया का मन कांप उठा, लेकिन अब वो खुद को इस कमरे से जोड़ने लगी थी। उसे लगने लगा जैसे उस लड़की की आत्मा उसे कुछ बताना चाहती है। अगली रात खिड़की के पास खड़े होकर श्रेया ने चुपचाप कहा, क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? ठंडी हवा चली और खिड़की के शीशे पर उभरा एक शब्द, मत दोहराओ। वो डर के मारे पलट पड़ी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। धीरे धीरे उसका चेहरा फीका पड़ने लगा, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे और हर जगह उसे वही लड़की दिखती, किताबों में, आईने में, मोबाइल कैमरे में। एक दिन उसने अपने कमरे की पुरानी अलमारी में एक लकड़ी का बॉक्स पाया। बॉक्स में एक जला हुआ फोटो था, उसी कमरे का, खिड़की के पास खड़ी एक लड़की, जली हुई, वही लड़की जो उसके सपनों में आती थी। साथ में एक डायरी भी थी, ओपन कोट, मेरा नाम तान्या था, मैंने खुद को खत्म नहीं किया, उसने मुझे धकेला, वो जो खिड़की में रहता है। अब मैं हर उस लड़की को चेतावनी देती हूं जो इस कमरे में आए, मत देखो उस खिड़की के बाहर, मत देखो उसके भीतर, वो चेहरा तुम्हारा बन जाता है और फिर तुम उसकी हो जाती हो। क्लोज कोट। डायरी पढ़ते ही कमरे की बत्ती गुल हो गई, खिड़की अपने आप खुली और बाहर अंधेरे में एक चेहरा चमका, ठीक उसकी शक्ल का, लेकिन आंखें सुर्ख लाल। अगली सुबह मकान मालिक ने दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं मिला। कमरा अंदर से बंद था, खिड़की खुली थी। जमीन पर एक जली हुई डायरी, एक टूटा हुआ मोबाइल और दीवार पर खून से लिखा था, अब मैं उस खिड़की के पीछे हूं।